नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन क्या मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? क्या हमारे शास्त्र इस विषय में कुछ बताते हैं? हिंदू शास्त्रों में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, मृत्यु से पहले दिखाई देने वाले कुछ संकेतों का उल्लेख मिलता है। हालांकि इन संकेतों को हर व्यक्ति के लिए निश्चित या अचूक नियम नहीं माना जाना चाहिए। इनमें से कई संकेतों के पीछे चिकित्सकीय या स्वाभाविक कारण भी हो सकते हैं। शास्त्रों का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्कर्म करने, धर्म के मार्ग पर चलने और भगवान का स्मरण करने की प्रेरणा देना है। आइए अब जानते हैं मृत्यु से पहले बताए गए उन 7 संकेतों के बारे में। संसार के प्रति मोह कम हो जाना। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट आने लगता है तो धीरे धीरे उसका धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। 2. शरीर का असामान्य रूप से कमजोर हो जाना। कभी कभी व्यक्ति के शरीर में असामान्य कमजोरी, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। हालांकि इसके पीछे कई चिकित्सकीय कारण भी हो सकते हैं, इसलिए इसे केवल शास्त्रीय वर्णन के रूप में ही समझना चाहिए। 3. विचित्र स्वप्न दिखाई देना। कुछ शास्त्रीय वर्णनों में बताया गया है कि मृत्यु से पहले कुछ लोगों को अपने दिवंगत परिजनों के दर्शन होते हैं या वे अनजान स्थानों के स्वप्न देखते हैं, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के साथ हो यह आवश्यक नहीं है। 4. स्वभाव और विचारों में परिवर्तन। जो व्यक्ति पहले क्रोध, अहंकार या लोभ से भरा रहता था, वह अचानक शांत और गंभीर हो सकता है। वह अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में गहराई से विचार करने लगता है। भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाना। जीवन के अंतिम समय में बहुत से लोगों का मन भगवान के नाम, भजन, जप और प्रार्थना में अधिक लगने लगता है। शास्त्र इसे शुभ संकेत मानते हैं। 2. इंद्रियों की शक्ति कम होने लगना। कुछ शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अंतिम समय के निकट व्यक्ति की आंखों, कानों तथा अन्य इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, लेकिन इसके पीछे बढ़ती उम्र या बीमारी जैसे सामान्य कारण भी हो सकते हैं। 7. अपने कर्मों का स्मरण होना। जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को याद करने लगता है। वह अपने जीवन का मूल्यांकन करता है, दूसरों से क्षमा मांगता है, स्वयं भी क्षमा करता है और मन की शांति प्राप्त करने का प्रयास करता है। दोस्तों, इन बातों को सुनकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों का मुख्य संदेश यही है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हमें जीवन में भी शांति मिलेगी और अंत समय में भी मन शांत रहेगा। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों और गीता के ज्ञान के लिए हमारे चैनल निन कुमार नराह को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।